नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज प्रोग्रेशन के अंदर। इट इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन HP। देखो है क्या अपने पास में, हार्मोनिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या है, आप इसको समझना। अ सीक्वेंस, कोई भी सीक्वेंस है, A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन AN एंड सो ऑन इज HP। ये सीक्वेंस हार्मोनिक प्रोग्रेशन होगा। कब होगा? इफ 1 upon A1 1 upon A2 1 upon A3 and so on 1 upon AN and so on is अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आपके पास कोई भी सीक्वेंस हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहलाता है अगर उसका रेसिप्रोकल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो, यानी कि 1 upon AN minus 1 upon AN minus 1 should be constant। मीन्स अगर आपके पास में कोई भी सीरीज चल रही है तो उनकी टर्म्स को उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल ले लो और उनका डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। मींस A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN HP में कब कहलाएंगे? अगर 1 upon A1 1 upon A2 1 upon A3 एंड सो ऑन 1 upon AN AP में हो। कैसे? जैसे यूं समझो एग्जांपल में 1 upon 3 1 upon 5 1 upon 7 1 upon 9 1 upon 11 एंड सो ऑन इज HP। ये एक HP है। क्यों HP है? क्योंकि इसका रेसिप्रोकल जब लिखोगे तो 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन इज AP। मतलब रियलिटी में हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का उल्टा है, रेसिप्रोकल है। अब एक चीज खास बात ये देखो, आपके पास अगर कोई भी सीरीज की टर्म AP की कोई भी टर्म 0 हो जाए तो आप 1 upon 0 लिख दोगे, तो ये चीज पॉसिबल नहीं होगी क्योंकि किसी भी नंबर के अंदर अपॉन में 0 नहीं आता। तो आपके पास में 2 रूल्स आएंगे। एक चीज तो ये, कोई भी HP हो, आप तो बस इस रूल को इतना याद रख लो, HP की कोई भी टर्म 0 नहीं होती। HP की कोई भी टर्म 0 नहीं हो सकती। नो टर्म ऑफ HP इज 0। HP की कोई भी टर्म 0 नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि मान लो किसी सीरीज की कोई टर्म 0 हो गई तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड। तो अगर आपके पास में HP में एक भी टर्म 0 आ गई तो उसका रेसिप्रोकल डिफाइन नहीं होगा, इसलिए वो सीरीज नहीं बनेगी। रिपीट करता हूं दोबारा से, आपके पास A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN HP में कहलाएंगे कब? अगर उनका रेसिप्रोकल AP में होगा तब। ठीक है, आप एक बार इतना नोट कर लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये बहुत। देखो अब इससे हम कुछ रूल्स बनाते हैं। मेरे पास से क्वेश्चन है कि इफ A B एंड C आर इन HP, अगर A B और C HP में है तो रिजल्ट क्या निकलेगा? देखो जब A B और C HP में होते हैं देन 1 upon A 1 upon B 1 upon C आर इन AP। अगर A B C HP में है तो 1 upon A 1 upon B 1 upon C AP में होंगे। और आपने रूल पढ़ा है, जब भी 3 नंबर्स AP में हो तो बीच वाले का डबल फर्स्ट और थर्ड के 1 upon A प्लस 1 upon C के इक्वल होता है। मीन्स 2 upon B इज इक्वल टू 1 upon A प्लस 1 upon C होगा। तो रूल याद रखना, जैसे हमने लिखा था अगर A B C AP में होते हैं तो 2B इज इक्वल टू A प्लस C, A B और C GP में होते हैं तो B स्क्वायर इक्वल टू AC, और A B और C HP में होते हैं तो 2 upon B इज इक्वल टू 1 upon A प्लस 1 upon C होता है। इसको और सही लिख सकते हो आप, एलसीएम ले लो। AC ऊपर क्या आ गया? A से A कैंसिल हुआ, C प्लस A या A प्लस C, तो 2 अपॉन B इज इक्वल टू A प्लस C अपॉन AC। और सही लिखो तो B अपॉन 2 इज इक्वल टू AC अपॉन A प्लस C।
2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही b इज इक्वल टू 2ac अपॉन a प्लस सी। ये भी रूल याद रखना, ये दोनों रूल इंपॉर्टेंट है कि अगर a b और c HP में है तो 2 अपॉन बी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन सी होता है। या तो ये लाइन याद रख लो या b इज इक्वल टू 2ac अपॉन ए प्लस सी होता है, ये याद रख लो। दोनों ही रूल इंपॉर्टेंट है। और भी कुछ रूल्स बेसिक याद रखना, अगर ए बी और कभी भी जीपी की कोई टर्म जीरो नहीं होती, कभी भी एचपी की कोई टर्म जीरो नहीं होती, ये चीज परमानेंट माइंड में सेट कर देना, ठीक है। और b इज इक्वल टू 2ac अपॉन ए प्लस सी होगा, नोट कर लो। अब हम बात करते हैं जनरल टर्म ऑफ एपी, जनरल टर्म ऑफ एचपी। एचपी की जनरल टर्म निकालनी है हमें। तो देखो इसके लिए बेस्ट तरीका है कोई फार्मूला याद मत करो, क्योंकि अगर आप कोई फार्मूला याद करने लगोगे ना तो वो एचपी के लिए करोगे, उससे फार बेटर है आप एपी को याद रखो। भाई अगर आपके पास में मैं ये कहता हूं A1, A2, A3 एंड सो ऑन AN आर इन HP, तो मैं ये लिखूंगा 1 अपॉन A1, 1 अपॉन A2, 1 अपॉन A3 एंड सो ऑन 1 अपॉन AN आर इन AP। तो क्या करो, ये इस सीरीज की एनवी टर्म है AP के हिसाब से, तो 1 अपॉन AN इसका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा A2 माइनस A1। चलो मैं एक मिनट अगर कॉमन डिफरेंस D ले लेता हूं, वो होगा 1 अपॉन A2 माइनस 1 अपॉन A1। भाई कॉमन डिफरेंस यही होगा, अगले में से पिछले को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 1 अपॉन A1 क्या आएगा, 1 अपॉन AN होता है, जैसे TN क्या होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AP का रूल था TN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो TN यहां पर क्या है 1 अपॉन AN इज इक्वल टू 1 अपॉन A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D। आप ऐसे याद रख सकते हो, तो ये इसकी जनरल टर्म बन जाएगी। और लास्ट में क्या करना, जो आंसर है उसका रेसिप्रोकल कर देना, तो आपके पास में AN मिल जाएगा। कैसे, अब ये क्वेश्चन करके दिखाते हैं। आप एक और बड़ा सिंपल सा रूल नोट कर लो। अब एक क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन है 8th एंड 14th टर्म ऑफ HP, 8th टर्म और 14th टर्म ऑफ AP HP आर 1 अपॉन 2 एंड 1 अपॉन 3 रिस्पेक्टिवली। मीन्स HP की 8th टर्म 1/2 है और 14th टर्म 1/3 है। Then find general term and 20th term of HP। HP की जनरल टर्म निकालनी है और 20th टर्म निकालनी है। तो हमने कहा ओके, ट्राई करते। देखो सॉल्यूशन, अब इसको बड़ा ध्यान से समझना। 8th टर्म 1 अपॉन 2 है, मीन्स 8th टर्म ऑफ HP इज इक्वल टू 1/2। AP की 8th टर्म 1/2 है, तो 8th टर्म ऑफ AP विल बी 2। ऐसे ही 14th टर्म ऑफ HP 1/3 है, तो 14th टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू 3। मीन्स अब ये AP के हिसाब से हम काम करने लग गए। T8 का मतलब हो गया A प्लस 8 माइनस 1 इंटू D इक्वल टू 2। अब याद रखना यहां पर जो A है ना वो AP की फर्स्ट टर्म है, तो T8 है A प्लस 7D, इट इज इक्वल टू 2। और T14 है A प्लस 13D इक्वल टू 3। ये AP के लिए है, ये रूल याद रखो, बार बार रिपीट कर रहा हूं। अभी हमने पूरा क्वेश्चन AP की टर्म में कन्वर्ट कर दिया है और उससे कर रहे हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो A से कैंसिल हुआ 1 माइनस 2,
माइनस माइनस माइनस, ए से ए कैंसिल हुआ, 7 माइनस 13 माइनस का 6d इज इक्वल टू -1, देन d इक्वल टू 1/6। ये लो कॉमन डिफरेंस आ गया किसका, AP का। d को 1/6 पुट करो इधर, तो a प्लस 7/6 इक्वल टू 2, उधर जाकर के सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 2 माइनस 7/6 5/6। तो ये लो फर्स्ट टर्म आ गई 5/6 किसकी, AP की, कॉमन डिफरेंस आ गया 1/6। तो मैं AP की nth टर्म निकाल देता हूं, देयरफॉर nth टर्म ऑफ AP 5/6 प्लस n-1 इंटू d 1/6। ये AP की nth टर्म आई है, इसे सॉल्व कर लो 6 को एलसीएम लेकर के, तो वैल्यू आ गई 5 प्लस n-1 मीन्स 5 प्लस n-1 मीन्स n-4। चेक कर देना फिर भी कैलकुलेशन, 5 प्लस n-1, ठीक है, n-4/6। ये AP की nth टर्म आ गई। हमसे पूछा क्या है, जनरल टर्म एंड 20th टर्म ऑफ HP। तो जब AP की nth टर्म ये आ रही है, तो इसका मतलब nth टर्म ऑफ HP इसका रेसिप्रोकल हो जाएगी, क्योंकि AP का उल्टा होता है। तो ये क्या हो गई, 6/n-4। ये लो हमारा आंसर आ गया जनरल टर्म का। तो HP की जनरल टर्म आ गई है। अब हमसे पूछी कौन सी है, 20th टर्म। तो 20th टर्म क्या हो जाएगी, अब आप निकाल लो, 6/20 - 4। सो 20th टर्म 6/20 - 4, 6/20 - 4 इज 16, दोनों 2 से कैंसिल हो रहे हैं, 3/8। फिर भी कैलकुलेशन चेक कर लेना, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए। मैं एक बार खुद चेक कर लेता हूं, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16। चेक कर लेते हैं एक बारी। हाँ मिस्टेक हो गई, देखो -1 + 5 तो प्लस का 4 होगा, इधर भी +4 आएगा, 6/20 + 4 24। सो 1/4 इज द आंसर। 20th टर्म ऑफ HP 1/4 आई और ये इसकी जनरल टर्म आ गई। ठीक है, नोट कर लो। चलो अब एक क्वेश्चन आप लोग और करो, ठीक है, पहले आप ट्राई करना फिर मैं करूंगा इसे। इफ mth टर्म ऑफ HP इज n, किसी HP की mth टर्म n है एंड nth टर्म इज m, देन pth टर्म क्या होगी। ऑप्शंस दे रहा हूं आपको। नंबर 1 R/mn, नंबर 2 P/mn, नंबर 2 mn/p, नंबर 3 m+1/p एंड नंबर 4 p/m+n। ठीक है, आप लोग ट्राई करो पहले इसे और देन आई विल सॉल्व, अगर आपसे नहीं होता तो। चलो देखो इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, अब मैं देखो डायरेक्ट ले रहा हूं, mth टर्म ऑफ HP इज n, तो इसका ना पक्का है mth टर्म n है, तो AP की mth टर्म 1/n होगी, तो A प्लस m-1 इंटू d इक्वल टू 1/n, और nth टर्म ऑफ HP इज m है, तो AP की nth टर्म क्या होगी, A प्लस n-1 इंटू d इक्वल टू 1/n। अब ये याद रखना A AP का है और D भी AP का है, तो ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट, तो माइनस माइनस माइनस, ए कैंसल, m-n इंटू डी, आप कैलकुलेट अपने हिसाब से कर देना, 1/n - 1/m, तो mn को एलसीएम लेते ऊपर आ गया m-n, मैं सीधा कैलकुलेट कर रहा हूं, तो d की वैल्यू आ गई 1/mn, कॉमन डिफरेंस इज 1/mn, d की वैल्यू 1/mn आई, पुट इन 1,
जैसे आप 1 में पुट करते हो शायद a की वैल्यू भी 1/mn आ जाती है। अगर आपको याद हो ऐसा का ऐसा क्वेश्चन एपी में था 1/mn, उसमें था mth टर्म इज 1/n एंड nth टर्म इज 1/m, तो m इंटू nv टर्म क्या होगी मुझे अभी तक याद है। तो आपके पास में ये भी सेम ही क्वेश्चन बना हुआ है लगभग। अब हमसे पूछा है कि इस एपी की pth टर्म क्या होगी hp की, तो मैं एपी की pth टर्म निकाल लेता हूं। तो pth टर्म ऑफ एपी इज इक्वल टू a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। a इज 1/mn प्लस p माइनस 1 इंटू डी भी 1/mn। mn को एलसीएम लेते ही ऊपर आ गया 1 प्लस p माइनस 1 मीन्स ओनली p। तो ये pth टर्म ऑफ एपी आई है। सो pth टर्म ऑफ hp इज इक्वल टू mn अपॉन p। हो गया आंसर, बहुत सिंपल था। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल है। अगर आपसे नहीं हुआ तो ये टेंशन का रीजन है कि आप मतलब एपी को भी नहीं ढंग से समझ पाए उस टाइम पर, अगर आपने ये क्वेश्चन रॉन्ग कर दिया होगा तो। ठीक है, आपको दोबारा से देखने की जरूरत है। चलो वन मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ 20th term of HP is 1 and 30th term of HP is minus 1/17, then find largest term of सीरीज या सीक्वेंस, कुछ भी बोल सकते हो। आपके पास में 20th टर्म इसकी 1 है और 30th टर्म इसकी -1/17 है। तो आपको इस सीरीज की सबसे बड़ी टर्म बतानी है। अब सबसे बड़ी टर्म का मतलब आपको अपने आप सोचना है कि कौन सी टर्म सबसे बड़ी होती है। ठीक है, करो ट्राई। अब यहां पर सबसे बड़ी टर्म आया है, इस चीज को याद रखना, वर्ड को बार बार बोल रहा हूं, ग्रेटेस्ट टर्म या लार्जेस्ट टर्म कौन सी है, करो। चलो देखो, सॉल्यूशन इज, मैं डायरेक्ट एपी के हिसाब से सोच रहा हूं। 20th टर्म एचपी की 1 है तो एपी की भी 20th टर्म 1 होगी, तो a प्लस 19d इक्वल टू 1 और 30th टर्म मीन्स a प्लस 29d -1/17 है तो -17 हो गई। सब्ट्रैक्ट कर लो ताकि a और b की वैल्यू, a और d की वैल्यू मिल सके। सब्ट्रैक्ट करते a से कैंसिल, 29 माइनस 29, 19 माइनस 29 माइनस 10d, 1 माइनस माइनस 17 18, तो d हो गया 18/10 विद माइनस साइन। सो d की वैल्यू आ गई, 2 से कैंसिल हुआ तो इट विल बी माइनस का 9/5। ये AP का कॉमन डिफरेंस आया। d की वैल्यू उठा करके यहां पर पुट कर दो तो टर्म क्या आ गई, a माइनस 19 इंटू 9/5, उधर जाके प्लस हो गया 1 प्लस 19 इंटू 9, 19 इंटू 9 इज 171/5। अब कैलकुलेशन अपने हिसाब से कर देना आप जैसे भी चाहो तो ये आपके यहां से वैल्यू आ जाएगी 5, इधर एलसीएम लिया तो a की वैल्यू आ गई है 176/5। पर ये किसका है, AP का है। ये चीज बार बार रिपीट करो, ये AP की है। तो मैं मान लेता हूं लार्जेस्ट टर्म जो है वो nth है। लेट लार्जेस्ट टर्म ऑफ HP इज nth टर्म। अब सुनना, HP की nth टर्म सबसे बड़ी टर्म है तो पहले AP की nth टर्म निकाल दूं। nth टर्म
ऑफ ए पी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए इज 176/5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी माइनस 9/5। तो ये वैल्यू आ गई, 5 को एलसीएम लेते ही 176 माइनस 9n माइनस इंटू माइनस प्लस 9, तो 176 प्लस 9 185 माइनस 9n/5। ये आई है nth टर्म ऑफ एचपी एपी। सो nth टर्म ऑफ एचपी, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगी 5/185 माइनस 9n। अब मजा आने वाला है। ये मैंने इसकी nth टर्म निकाल दी, जिसको मैं सबसे बड़ी टर्म मान रहा हूं। अब देखो, आप n को कोई भी वैल्यू दो, आप n को वैल्यू दोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सारी की सारी इंटीजर वैल्यू होगी। इंटीजर भी नहीं, पॉजिटिव नेचुरल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर होंगे। तो अगर आप n को 1 देते हो तो n 9 माइनस 1, 9 1 9, 185 माइनस 9, कोई पॉजिटिव नंबर आएगा जो थोड़ा बड़ा है और वो 5 के अपॉन में है, तो इट मींस वो पॉइंटों वाली वैल्यू आ जाएगी जो 1 से छोटी होगी, जबकि 20th टर्म ही 1 है, तो 1 से छोटी होगी तो वो लार्जेस्ट टर्म तो हो नहीं सकती। तो मैंने कहा भाई वो टर्म तो इससे भी छोटी है, तो वो लार्जेस्ट टर्म नहीं हो सकती। तो हमने कहा अगर मैं n को 2 देता हूं तो तब भी कोई नंबर आता रहेगा, 3 दो तब भी नंबर आएगा, 4 दो तब भी नंबर आएगा। तो ये वाली वैल्यू सबसे बड़ी कितनी हो सकती है? जब नीचे वाला नंबर पॉजिटिव हो। क्योंकि अगर आप आगे चले गए, मान लो आपने अपॉन वाले नंबर को 185 माइनस 9n को इंटीजर वैल्यू नहीं लेकर के आते, मान लो आपने n को 1 रखा तो अपॉन में बड़ा नंबर आएगा और ऊपर 5 है तो छोटा नंबर आएगा ही आएगा, तो श्योर हो गया। 2 में भी, 3 में भी, 4 में भी, 5 में भी, 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, सब में छोटा आएगा। लेकिन अगर आप n को 20 नंबर पे ले जाते हो, n इक्वल टू 20 नंबर पे रखते हो, तो 9 इंटू 20 180, 185 माइनस 185, 5/5 इज 1। तो सबसे बड़ी टर्म आएगी, क्योंकि नीचे वाला नंबर जितना छोटा होगा ओवरऑल टर्म उतनी ही बड़ी होगी। इस चीज को बहुत ध्यान से समझना, डिनोमिनेटर जितना छोटा टर्म उतनी बड़ी। तो डिनोमिनेटर लेकिन छोटा भी क्या, पॉजिटिव, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर नेगेटिव हो गया तो ओवरऑल नंबर नेगेटिव बन जाएगा, फिर वो लार्जेस्ट टर्म नहीं रहेगी। तो आप n को, इस नंबर को छोटे से छोटा कितना कर सकते थे, पॉजिटिव। तो आप जब n को 20 देते तो ये छोटे से छोटा हो जाता 5, और 5 से 5 कैंसिल होकर के 1। अब किसी ने कहा नहीं सर मैं तो 21 दे दूंगा, तो दे दो 21 इंटू 9 करोगे तो मे बी पॉसिबल 189 आएगा, जो 185 से बड़ा है, तो इधर नेगेटिव नंबर आ जाएगा। तो मींस अगर आपको पॉजिटिव टर्म चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव टर्म ही सबसे बड़ी होगी, तो आपके पास में 185 माइनस 9n शुड बी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर, और स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर ये 5 ही जा सकता है। तो मींस n को कितना होना पड़ा 20, और आंसर कितना हुआ 1। मींस इस सीरीज की सबसे बड़ी टर्म हमें दी हुई है, 20th टर्म है जो सबसे बड़ी है। इस सीरीज की सबसे बड़ी टर्म 20th है जो 1 है, उसके बाद में 21, 22, 23, 24 छोटी हो जाएंगी, और पीछे भी टर्म छोटी हैं, लेकिन 20th टर्म सबसे बड़ी है जो कितनी है 1। तो अगर आपसे पूछे ना कौन सी टर्म होगी सबसे बड़ी, तब तो आंसर आएगा 20। और अगर पूछे वो टर्म कौन सी है, मतलब नंबर कौन सा आया, तो वो नंबर होगा 1। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे बहुत ध्यान से समझना, एक बार दोबारा जरूर इसे रिवाइज करना, ठीक है। राइट डाउन। चलो वन मोर क्वेश्चन। इफ A is not equal to B is not equal to C and A, B and C are in GP। A, B और C अलग अलग नंबर हैं और A, B और C GP में हैं, and A plus X, B plus X
and C plus X are in HP, then X की वैल्यू क्या होगी? अगर A, B और C GP में है, A प्लस एक्स, B प्लस एक्स, C प्लस एक्स HP में है, तो X की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन सुन लो। फर्स्ट ऑप्शन इज A, सेकेंड ऑप्शन B, थर्ड ऑप्शन C, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस। ठीक है, आप लोग ट्राई करो पहले, फिर मैं करूंगा इसे। ठीक है, करो। चलो ध्यान दो। देखो सबसे पहली चीज ए बी एंड सी इन जीपी, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। दूसरा ए प्लस एक्स, बी प्लस एक्स, सी प्लस एक्स आर इन एच पी, तो टू बी प्लस एक्स, टू बी इज इक्वल टू, आपको याद होगा मैंने आपको रूल लिखवाया था, बी इज इक्वल टू टू ए सी अपॉन ए प्लस सी। आज ही करा है, अभी करा है इसी लेक्चर के अंदर ही। b इज इक्वल टू टू ए सी अपॉन ए प्लस सी। नाउ जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा? a प्लस सी प्लस टू एक्स, बी प्लस एक्स इंटू ए प्लस सी प्लस टू एक्स इज इक्वल टू टू ए प्लस एक्स इंटू सी प्लस एक्स, ए सी प्लस ए एक्स प्लस सी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। इधर भी मल्टीप्लाई कर दो। देखो मैं पहले बी ए पहले मैं कांस्टेंट कर देता हूं, बी ए प्लस बी सी। अब सिंपल एक्स वाले, तो एक्स के मल्टीप्लाई में कौन आ रहा है? ए इंटू एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस टू एक्स इंटू बी, तो टू बी एक्स। बस कैलकुलेशन चेक कर देना। और इधर x इंटू टू एक्स स्क्वायर, इधर किया तो 2ac प्लस 2ax, सीधा लिख दो 2a प्लस सी इंटू एक्स प्लस 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर इधर भी आया, 2x स्क्वायर इधर भी आया, कैंसल आउट। और क्या आ गया हमारे पास में? कैलकुलेशन बस चेक करनी है। ए एक्स बी एक्स ए प्लस सी प्लस टू एक्स, बी ए बी सी ए प्लस सी प्लस टू बी। ठीक है, ठीक है, सारी वैल्यू आ गई हमारे पास में। अब देखो बी ए प्लस बी सी, कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट एक तरफ कर देता हूं, एक्स वाला को एक तरफ, तो ये एक्स वाला इधर ले जाओ। तो देखो एक्स के मल्टीप्लाई में ए प्लस सी प्लस टू बी है, इधर आएगा माइनस टू ए माइनस टू सी, तो ये इधर जाकर के सब्ट्रैक्ट हो गया। तो एक्स के मल्टीप्लाई में कौन आ गया? टू बी माइनस ए माइनस सी, टू बी ए प्लस सी, उधर से माइनस टू ए माइनस टू सी हुआ, तो माइनस ए माइनस सी। ये कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हो, इतना मैं मान के चलता हूं आपको आती होगी। और विदाउट एक्स वाले टू ए सी माइनस बी सी माइनस बी ए। अब अगर आपको ध्यान हो ए बी और सी एपी में है, तो ए सी की जगह पर बी स्क्वायर लिख सकता हूं। इधर से कॉमन लेता हूं तो b कॉमन आया, अंदर क्या रहेगी वैल्यू? 2b माइनस सी माइनस ए। इधर भी x के मल्टीप्लाई में 2b माइनस सी माइनस ए। तो देखो 2b माइनस सी माइनस ए, 2b माइनस सी माइनस ए कैंसिल कर दो, तो वैल्यू क्या आई? x इक्वल टू बी। आंसर। अच्छा ये दोनों कैंसिल क्यों हो गए? ये दोनों कैंसिल क्यों हो गए? अगर ये कैंसिल नहीं करता, मान लो मैं ये कहता कि इससे कैंसिल नहीं हो रहा, इससे कैंसिल कब नहीं होते? जब 2b इज इक्वल टू सी प्लस ए हो, 2b इज इक्वल टू सी प्लस ए हो। और 2b इक्वल टू सी प्लस ए होने का मतलब है ए बी एंड सी इन एपी। इधर मैं कह रहा हूं ए बी सी एपी में है, इधर मुझे दिया हुआ था ए बी सी जीपी में है। ए बी सी जीपी में भी हो, ए बी सी एपी में भी हो, तो ये तभी हो सकता है जब ए बी और सी तीनों इक्वल हो जाए, जो हमें ऑलरेडी पता है नहीं है, तो इसलिए 2b a प्लस सी के इक्वल नहीं हो सकता। तो ये वाली वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हो सकती, इसलिए दोनों साइड में कैंसिल होगी। तो x इक्वल टू बी इज द आंसर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन आपको समझ में आनी चाहिए, और वो आपको समझ में आएगी, आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगी। जितनी प्रैक्टिस उतनी कैलकुलेशन ईजी होती जाएगी। देखो ये सबके लिए रूल है,
हम भी अगर प्रैक्टिस नहीं करते ना, हम भी अगर कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करते, हम ज़्यादा मेहनत नहीं करते, हमारी भी स्पीड स्लो हो जाती है। इवन तो हमसे भी क्वेश्चन होने बंद हो जाएंगे अगर हमने प्रैक्टिस नहीं करी। तो मैथ्स चीज ही ऐसी है, ठीक है, आप नोट कर लो। तो देखो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हार्मोनिक मीन। जैसे अर्थमेटिक मीन पढ़ा था, ए और बी टू नंबर है, उसके बीच में हमने कुछ नंबर इंसर्ट करे, तो जब आप नंबर इंसर्ट कर देते थे तो वो पूरी सीरीज एपी में हो जाती थी। तो अगर बीच में जो नंबर इंसर्ट करे हुए हैं वो नंबर कहलाते थे अर्थमेटिक मीन। सेम स्टेप जीपी में था, ऐसे ही सेम स्टेप एचपी में होगा। तो पहले समझते हैं हार्मोनिक मीन का मीनिंग क्या है कि इफ ए एंड बी आर एनी टू नंबर्स, अगर ए और बी कोई भी टू नंबर्स है, एंड इफ A1, A2, A3 and so on AN are numbers such that A1, A2, A3 and so on AN कुछ नंबर इस तरह से है कि अगर आप इसको A1, A2, A3 and so on AN देन आगे B लिख देते हो, तो ये सारे के सारे नंबर आर इन HP हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हो जाते हैं। देन A1, A2, A3 and so on AN are known as arithmetic mean of A and B, या ऐसे भी बोल सकते हैं आर नॉन एज एन अर्थमेटिक मीन्स ऑफ ए एंड बी। ए और बी के बीच में एन हार्मोनिक मीन सॉरी आर नॉन एज एन हार्मोनिक मीन ऑफ ए एंड बी या बिटवीन ए एंड बी। मीन्स अगर आपने इन नंबर्स को ए और बी के बीच में डाल दिया तो ये सीरीज एचपी में हो जाएगी। अब जैसे हम बात करते हैं, ये इसमें मैं ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि एपी और जीपी में अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन समझ चुके हैं, सेम रूल एचपी के लिए है। तो नाउ जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं सिंगल हार्मोनिक मीन ऑफ ए एंड बी। ए और बी का सिंगल हार्मोनिक मीन हमने क्या करा, लेट एच इज द सिंगल हार्मोनिक मीन ऑफ ए एंड बी। ए और बी का सिंगल हार्मोनिक मीन है एच, तो आप क्या लिखोगे, ए एच एंड बी आर इन एचपी। ए एच और बी एचपी में होंगे, और जैसे ही ए एच और बी एचपी में होंगे देन एच इज इक्वल टू 2ab अपॉन ए प्लस बी। अगर आपको रूल याद हो तो हमने कुछ टाइम पहले ही ऐसे क्वेश्चन करे थे कि ए बी सी जीपी में एचपी में होते हैं तो बी इज इक्वल टू 2ac अपॉन ए प्लस सी। तो यहां पर अगर एचपी में है तो एच इज इक्वल टू 2ab अपॉन ए प्लस बी। ये आपको याद रखना है। सिंगल हार्मोनिक मीन निकालना है तो एच होगा 2ab अपॉन ए प्लस बी। जैसे आपको याद होगा अगर ए और बी का अर्थमेटिक मीन निकालना होता था तो अर्थमेटिक मीन होता था सिंगल ए प्लस बी बाय 2। ज्योमेट्रिक मीन निकालना होता था तो वो होता था अंडर रूट ए बी, और हार्मोनिक मीन निकालना है तो दिस वन। ठीक है, नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है पॉइंट। चलो देखो, ये तो हमारे पास में सिंगल अर्थमेटिक में हार्मोनिक मीन निकाला था। नाउ टू हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड बी। अब इसे समझना, अगर ये समझ में आ गया तो एन हार्मोनिक मीन बड़ा इजीली समझ में आएगा। तो देखो हुआ क्या, टू हार्मोनिक मीन हमने इंसर्ट किए, तो इसका मतलब हार्मोनिक मीन हमने ले लिए ए और बी के बीच में H1 एंड H2। ये टू हार्मोनिक मीन लिए, आर इन HP, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन होगी। तो इसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन ए, 1 अपॉन H1, 1 अपॉन H2 एंड 1 अपॉन B आर इन AP। ये AP में होगा। मींस जो दो हार्मोनिक मीन लिए हुए हैं उनका रेसिप्रोकल अर्थमेटिक मीन हो जाएगा। तो अगर आपको रूल याद हो, जब AP की बात आती थी तो कॉमन डिफरेंस हम निकालते थे B माइनस ए अपॉन एन प्लस 1। तो यहां आएगा 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन ए अपॉन एन प्लस 1। ये आपको मैंने उस टाइम पर कहा था लर्न रखना AP के लिए।
तो डी की वैल्यू आ गई, आप एलसीएम ले लो ए बी को, तो n+1 इंटू ए बी, एलसीएम ए बी आया, ऊपर आ गया a माइनस बी, तो d इज इक्वल टू a माइनस बी अपॉन n+1 इंटू ए बी, कॉमन डिफरेंस, d इज इक्वल टू a माइनस बी अपॉन n+1 इंटू ए बी, ये कॉमन डिफरेंस आया। अब आपको करना क्या है, आपको HP की फर्स्ट टर्म 1/h1 निकालना है, तो क्या होगा 1/h1, इट विल बी 1/a प्लस डी, एपी का रूल ये निकालना है, तो इसमें आप d को ऐड कर दो तो 1/h1 आ जाएगा, मींस 1/h1 इज इक्वल टू 1/a प्लस डी, डी क्या है a माइनस बी अपॉन ए बी इंटू n+1, ये 1/h1 आ रहा है। आप एलसीएम ले लो, सॉल्व कर लो, तो एलसीएम आया ए बी इंटू n+1, ए से ए कैंसिल हुआ, बी इंटू n+1, तो ऊपर आया b इंटू n+1 प्लस ए बी से ए बी पूरा कैंसिल, n+1 कैंसिल, a माइनस बी, तो 1/h1 आ गया, bn प्लस b माइनस बी, तो 1/h1 इज इक्वल टू, ऊपर आ गया bn प्लस a या a प्लस bn, और अगर आप हार्मोनिक मीन निकाल रहे हो फर्स्ट, तो ये हो जाएगा ए बी इंटू n+1 अपॉन a प्लस बी एन, ये h1 आ गया। सेम टू सेम यही मेथड अप्लाई करके आप ये निकाल सकते हो 1/h2 इज इक्वल टू 1/a प्लस 2d, 1/a प्लस 2d मीन्स 1/a प्लस 2 इंटू a माइनस बी अपॉन b की वैल्यू पुट कर दूं, 2a माइनस 2b अपॉन ए बी इंटू n+1। अब एलसीएम लेकर के आपको सॉल्व करना आना चाहिए बस, तो ये आई वैल्यू ए बी इंटू n+1, ए से ए कैंसल, बी एन प्लस बी प्लस 2a माइनस 2b, आप इसे सॉल्व करो, b माइनस 2b इज माइनस b, तो जब आप इसे पूरा सॉल्व करते हो तो वैल्यू आपके पास में आ जाएगी, मैंने कुछ गलत कर दिया, अच्छा 2 लिखनी थी ना मुझे, तो n की जगह पर मैंने 2 रखना था, n की जगह पर तो मुझे 2 लेना था, आप लोग भी बोलते नहीं, बताते नहीं, 2 + 1 3 इंटू ए बी, सारी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई, यहां पर 3 आएगा, एक बार दोबारा से कर देता हूं, ये मैं जनरल टर्म निकालने पर आ गया था। सो 1/h1 1/a प्लस डी, a माइनस बी अपॉन 3ab, 3ab एलसीएम लिया, ऊपर आ गया a से a कैंसिल हुआ, 3b प्लस a माइनस बी, तो ये आ गया a प्लस 2b अपॉन 3ab, ये 1/h1 आया, तो h1 हो गया 3ab अपॉन a प्लस 2b, मीन्स अगर आपके पास में 2 अर्थमेटिक मीन हार्मोनिक मीन निकालने हैं तो h1 आ गया 3ab अपॉन a प्लस 2b। ऐसे ही h2 जब मुझे निकालना है तो 1/h2 इज इक्वल टू 1/a प्लस 2d मीन्स 1/a प्लस 2 इंटू 2a माइनस 2b अपॉन 3ab। अब 3ab को कॉमन ले लो, एलसीएम, a से a कैंसिल हुआ, 3b प्लस 2a माइनस 2b, इट कैन बी रिटन एज 2a प्लस b अपॉन 3ab। पर ये वैल्यू किसकी आ रही है, ये 1/h2 की वैल्यू आ रही है, तो h2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका रेसिप्रोकल 3ab अपॉन 2a प्लस b। तो याद रखना कभी भी 2 नंबर्स के बीच में आपको 2 हार्मोनिक मीन फाइंड करने हो तो आप कैसे करोगे, ये रहा फार्मूला 3ab अपॉन a प्लस 2b, और सेकेंड नंबर हो जाएगा 3ab अपॉन 2a प्लस b। नोट कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, राइट डाउन। अभी हमने 2 हार्मोनिक मीन निकाले थे, नाउ n हार्मोनिक मीन बिटवीन a एंड b
ए और बी के बीच में एन हार्मोनिक मीन फाइंड करने हैं। तो देखो हमने क्या कर लिया, ये रहा नंबर ए और ये रहा बी, बीच में H1, H2, H3 एंड सो ऑन Hn हार्मोनिक मीन इंसर्ट कर दिए एंड बी आगे आर इन HP, ये HP में होंगे। तो इन सब का रेसिप्रोकल 1/A, 1/H1, 1/H2, 1/H3 एंड सो ऑन 1/Hn एंड 1/B आर इन AP। ये AP में हो जाएगा। जैसे ही ये AP में हुआ, थोड़ा सा ध्यान से समझना, अब कॉमन डिफरेंस के लिए इसका फार्मूला लग जाएगा। ये क्या आएगा, B माइनस A अपॉन N+1। जो अभी पहले मेहनत हो गई थी ना गलती से, वो इस जगह पर करनी है। तो कॉमन डिफरेंस क्या आया, एलसीएम ले लो AB को, तो ऊपर आ गया A माइनस B और नीचे N+1 हो रहा है। तो आपको याद रखना है, कभी भी आप HP की बात करो, हार्मोनिक मीन इंसर्ट करने की बात करो, तो कॉमन डिफरेंस का फार्मूला होता है A माइनस बी अपॉन N+1 इंटू AB। ये फार्मूला याद होना चाहिए आपको ढंग से, टिप्स पर मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपके यहां से कॉमन डिफरेंस आ गया। अब अगर आपको 1/H1 फाइंड करना है, तो 1/H1 के लिए क्या करना, 1/A प्लस D कर देना। D आपने निकाला वही होगा। अगर आपको H2 निकालना है तो 1/H2 कर देना, 1/A प्लस 2D। आपको H3 निकालना है तो 1/H3 इज इक्वल टू 1/A प्लस 3D एंड सो ऑन 1/Hn इज इक्वल टू 1/A प्लस ND। बट अगर आपको हार्मोनिक मीन निकालना है तो रेसिप्रोकल निकले, तो जो जो आंसर आए उसको लास्ट में रेसिप्रोकल कर देना, तो H1, H2, H3 एंड सो ऑन Hn आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस फार्मूले को आपको याद रखना है। 1/Hn क्या होता है, 1/A प्लस ND, और यहां पर D क्या है, A माइनस बी अपॉन N+1 इंटू AB। अभी एक एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे निकालते हैं हार्मोनिक मीन। अब एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन इज इंसर्ट 4 हार्मोनिक मीन बिटवीन 2/3 एंड 2/13। 2/3 एंड 2/13 के बीच में आपको 4 हार्मोनिक मीन इंसर्ट करने हैं। पहले आप ट्राई करो और फिर मैं करूंगा, तब हम आंसर को मैच करना। चलो मैं आंसर निकालता हूं, आप लोग आंसर मैच करो। देखो सबसे पहले यहां पर सॉल्यूशन, इधर A हमारे पास है 2/3 एंड B हमारे पास है 2/13। तो अगर आपको याद हो, अभी हमने फार्मूला लिखा था, D था A माइनस बी अपॉन N+1 इंटू AB। यहां पर N है, 4 हार्मोनिक मीन इंसर्ट करते हैं, तो N की जगह पर 4 लिख दिया। मीन्स A माइनस बी 2/3 माइनस 2/13 अपॉन N+1, 4+1 5 इंटू A इंटू B 2/3 इंटू 2/13। 3 और 13 का एलसीएम लिया 39। 3 से 13 बार 13 2 26 माइनस 13 से 3 बार 3 2 6 अपॉन 5 इंटू 2 2 4 और ये 13 इंटू 3 39 ऊपर, 39 से 39 कैंसल, 26 माइनस 6 20 5 4 20 20/20 इज 1। ये लो कॉमन डिफरेंस 1 का आ रहा है। तो अब आपको करना क्या है, आपको फाइंड करना है 1/H1। ये होता है 1/H1 इज इक्वल टू 1/A प्लस D। 1/A मीन्स 3/2 प्लस कॉमन डिफरेंस 1। तो आप एलसीएम ले लो, 2 1 2 एंड 3 5/2। तो H1 इज इक्वल टू 2/5। H1 इज इक्वल टू 2/5। ऐसे ही
1 upon H2, it is equal to 1 upon A plus 2D, means 3 upon 2 plus 2, ये 1 upon H2, 2 2 4 and 3 7, 7 by 2, so H2 is equal to 2 upon 7. ऐसे ही H3 निकालोगे तो it will be 2 upon 9, और H4 निकालोगे तो it will be 2 upon 11. तो आपके पास में हार्मोनिक मीन 4 आ गए, H1, H2, H3 एंड H4. ये आपको लर्न होने चाहिए, बड़े सिंपल तरीका है. ए बी फाइंड कर लो, कॉमन डिफरेंस निकाल लो, इट विल बी a माइनस बी अपॉन n प्लस 1 इंटू ए बी. फार्मूले में पुट किया, 1 अपॉन H1 होता है 1 अपॉन a प्लस डी, उससे H1 निकलेगा. 1 अपॉन H2 होता है 1 अपॉन a प्लस 2d, ऐसे 1 अपॉन H3, ऐसे 1 अपॉन H4. ठीक है, नोट डाउन. चलो ए क्वेश्चन, इफ between 1 and 1 upon 31 there are n harmonic means, there are n harmonic means, and the ratio of 7th and n minus 1th, मैं डायरेक्ट लिख दूं h7 और hn minus 1 is equal to 9:5. Then find the value of n. n की वैल्यू क्या होगी? इंटीजर टाइप क्वेश्चन है ये, 2 डिजिट इंटीजर. ठीक है, करो इसे. चलो अब देखते हैं इसे. तो देखो सॉल्यूशन पे जब हम आते हैं, a हमारे पास है 1, b हमारे पास है 1 अपॉन 31. तो कॉमन डिफरेंस निकालता हूं, d a माइनस बी, फार्मूला हर बार नहीं लिख रहा, अपॉन n प्लस 1 इंटू ए बी, 1 इंटू 1 अपॉन 31, 1 अपॉन 31. 31 को एलसीएम लेते ही 30 अपॉन 31 और डिवाइडेड बाई n प्लस 1 हो गया. ये कॉमन डिफरेंस आ गया. तो सीधा सा रूल, H7 निकालने के लिए 1 अपॉन H7 किया, 1 अपॉन H7 इज इक्वल टू 1 अपॉन A प्लस D, D इज 30 अपॉन n प्लस 1. आप n प्लस 1 को एलसीएम ले लो तो ये आ जाएगा n प्लस 31 अपॉन n प्लस 1, n प्लस 1 प्लस 30. तो ये 1 अपॉन H7 आया, तो H7 क्या हो गया? n प्लस 1 अपॉन n प्लस 31. बस थोड़ी सी कैलकुलेशन ध्यान से करनी है. यही काम 1 अपॉन hn माइनस 1 के लिए किया, तो ये क्या आएगा? 1 अपॉन a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 30n माइनस 30 अपॉन n प्लस 1. जैसे आपने n प्लस 1 को एलसीएम दिया, ऊपर आ गया n प्लस 1 प्लस 30n माइनस 30, तो 30n प्लस n 31n प्लस 1 माइनस 30, तो माइनस का 29. ये 1 अपॉन hn माइनस 1 आया. अब देखो इसने दिया हुआ है h7 अपॉन hn माइनस 1, तो अगर आप इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करो तो h7 अपॉन hn माइनस 1 आ जाएगा. n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आएगा 31n माइनस 29 अपॉन n प्लस 31. इट इज इक्वल टू 9 अपॉन 5. गिवन है. नाउ जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 इंटू 31 155n माइनस 29 इंटू 5, 5 9 जा 45, 5 4 कैरी 5 टू 10 एंड 4 14. इधर 9n प्लस 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 279. n वालों को एक तरफ ले जाओ, विदाउट n वालों को एक तरफ, तो ये n इधर जाती क्या हो गया? ऐड हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया 155. बस कैलकुलेशन चेक करनी है, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, जो मुझसे हो जाती है. 5 9 जा 4, ठीक है, जहां तक मुझे लग रहा है सही है. 9 को इधर ले जाती है माइनस क्या? 155 माइनस 9 146n, और ये इधर आकर के ऐड हो गया, तो वैल्यू ऐड होते ही 9 प्लस 5 14, 7 एंड 4 11 एंड 1 12, 1 कैरी
2 and 1 3 and 1 4, 424। कैलकुलेशन पक्का मिस्टेक हुई होगी, आप चेक करो एक बारी, मैं दोबारा चेक करता हूं। तो देखो मिस्टेक पकड़ में आई, 1/H7 होता है 1/A + 7D, तो 7 × 30, तो 7 3 21, 210, तो ये हो गया 211। तो n+1/211। अब आपने यहां पर इसको वैल्यू को पुट किया जब मल्टीप्लाई में, तो n+211। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 5 की मल्टीप्लाई में कोई चीज नहीं है, 9 में आया, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 1899। 1899 में 145 ऐड हुआ, ये तो सेम रहा, तो कितना आया, 9 and 5 14, 9 and 4 13 and 1 14 अगेन, 8 and 1 9 and 1 10, 1 2044। तो n क्या आया, 2044/146। अब आप इसे डिवाइड करके देखो, 2011/146, तो ये डिवाइड हो गया 14 टाइम। सो n = 14। दिस वन इज द राइट आंसर। ठीक है, नोट कर लो जल्दी से।